और बड़ी जानकारी, आज हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे नायब सिंह सैनी। जो नायब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। नायब मंत्रिमंडल में 13 मंत्री होने की उम्मीद जताई जा रही है। जो 13 विधायक मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर सकते हैं, जिनमें मुख्य नाम आपको बताते चले कि कौन कौन से रहने वाले। सबसे प्रमुख नाम जिनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है वो है अनिल विज, उसके बाद कृष्णलाल पवार, राव नरवीर बन सकते हैं मंत्री। महिपाल डांडा का नाम भी चर्चित नेताओं की लिस्ट में शामिल है, मंत्री बनाए जा सकते हैं। विपुल गोयल, अरविंद शर्मा का नाम भी चर्चाओं में शामिल है। इनके साथ साथ अगर बात की जाए तो रणवीर गंगवा भी है, कृष्ण बेदी भी है, श्रुति चौधरी भी है, आरती राव भी है, गौरव गौतम भी है, राजेश नागर भी है, श्याम सिंह राणा का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जिनके नाम तय माने जा रहे हैं, इनको मंत्री बनाया जा सकता है, इनको यहाँ पर नायब कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रमुख नाम है ये चर्चाओं में बने हुए, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की है। अब से कुछ ही देर में जो पूरी क्लैरिटी, जो तस्वीर है वो साफ होती हुई साफ तौर से नजर आएगी, क्योंकि अब नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले की अगर बात करें तो 12 मार्च 2024 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। प्रदीप, और कितना भी समय बचा हुआ है, क्योंकि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, सभी जो मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है और दूसरी बार नायब सिंह सैनी सरकार बनाने जा रहे, मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए एक बार फिर से हम संपर्क साधेंगे प्रदीप से, लेकिन बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस बीच अगर बात करें तो हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और सीएम बनने से पहले नायब सिंह सैनी हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और 2019 में सांसद भी चुने गए थे। सैनी अंबाला के नारायणगढ़ से आते हैं और अगर उनके राजनीतिक सफर की हम बात कर ले तो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री, जिला महामंत्री और जिला अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं और 2014 में सैनी नारायणगढ़ से विधायक बने और फिर 2016 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री बने। क्योंकि अगर इस बीच अगर हम बात करें तो लगातार जो तरक्की की सीढ़ियां हैं, काफी जल्दी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए नजर आए और आज यानी कि 17 अक्टूबर को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं नायब सिंह सैनी। फिलहाल गुजरात के इस बीच बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वहां पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लगातार सभी के पहुंचने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, काफी बड़ा पल, काफी गौरव का पल है, बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही, क्या तस्वीरें नजर आ रही इस बीच? प्रदीप, आप तक आवाज हमारी पहुंच पा रही है? फिलहाल प्रदीप से संपर्क नहीं हो पा रहा, आगे भी कोशिश करेंगे। जी, दूसरी बार लगातार वो एक बार मुख्यमंत्री पद की फिर से कमान संभालेंगे और यहाँ पर समारोह स्तर पर भव्य तैयारियां वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर नजारा निश्चित तौर पर काफी अलग है। लगातार तीसरी बार वापसी हुई है हरियाणा में बीजेपी की और अप्रत्याशित तौर पर जिस तरीके से हैरान जीत हासिल की है, इसके बाद बीजेपी की नजरें आने वाले विधानसभा चुनाव पर राज्य पर खास फोकस करेंगे। इस तरीके से रणनीति बन रही है, एनडीए की बैठक भी होनी है। लेकिन इस बीच आपको समारोह स्थल से यहाँ पर नजारा बता दूं तो इस तरह का भारी जमावड़ा और नाकेबंदी की गई है, जगह जगह बैरिकेड लगे हुए हैं। पुलिस ने कई लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात की है। इस बीच की संभावित मंत्रियों की जो लिस्ट है वो भी सामने आ गई है, जिससे पहले ही जानकारी हमने दर्शकों को दी थी। युवा और जो अनुभवी चेहरे हैं उनके साथ यहाँ पर तालमेल बनाते हुए कैबिनेट का गठन किया गया है और इसलिए नायब सैनी के साथ जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे कई चेहरे, उसमें कुछ पुराने चेहरे होंगे तो कुछ नए और चौंकाने वाले चेहरे भी रहेंगे, जिसमें कई नाम चर्चाओं में है। खासतौर से अगर देखें तो यहाँ पर आरती राव को मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय हो गया है। इसके अलावा अगर देखें तो गौरव गौतम वो मंत्री बनने जा रही हैं। इसके अलावा कृष्ण मिड्ढा
साथ ही वरिष्ठ नेता जो है बीजेपी के अनिल विज, वो भी मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा जो कृष्ण मिड्ढा वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, महिपाल टांडा वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, अरविंद शर्मा वो भी मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें, एक बेहतर संतुलित टीम और जातीय समीकरण को साधते हुए बीजेपी इस चुनावी मुकाबले के बाद अब निगाहें लगा रही है, आगे समीकरण बना रही है और एक बेहतरीन कार्य कॉम्बिनेशन के जरिए सत्ता में भागीदारी, सभी का साथ, सबका विश्वास सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि जो दलित वोट बैंक, और इसलिए आज का दिन खास मायने भी रखता है क्योंकि आज वाल्मीकि जयंती है और इस वाल्मीकि जयंती के मौके पर यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हरियाणा का विशेष दिन चुना गया है। इसके जरिए मैसेज देना है कि एक वर्ग विशेष और खास तौर से जिनका समर्थन मिला है बीजेपी को हरियाणा में, उसी के लिए मद्देनजर ये तारीख का चुनाव किया गया है शपथ ग्रहण के लिए। इसके लिए व्यापक तैयारियां देखने को मिली हैं। तो आज इसका जश्न का एक और पड़ाव महत्वपूर्ण, और हरियाणा में सरकार के गठन के साथ ही जो कामकाज का लक्ष्य होगा वो पहले 100 दिन के लक्ष्य को, विजन को लेकर खुद नायब सैनी ने, नवनियुक्त मुख्यमंत्री जो होने जा रही हैं, उन्होंने तय किया था और कहा था कि वो ये 24,000 जो युवा जिनकी भर्ती इनके परिणाम रुके हुए हैं उनको जारी करेंगे। तो कहीं न कहीं बड़े उद्देश्य के साथ अब सरकार के गठन की जो औपचारिकताएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, अन्य वरिष्ठ नेता, केंद्र शासित जो अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वो मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह और इसके बाद एनडीए की बैठक भी। तो रणनीति के तौर पर आगे जहाँ चुनाव है वहाँ पर विशेष फोकस किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी और खास तौर से जाति की तरह रही है बीजेपी, उस पर फोकस करते हुए वो यहाँ से एक बड़ा मैसेज देना चाहेगी। लिहाजा एक वोट बैंक के नजरिए से न सिर्फ बीजेपी की निगाहें उन प्रदेशों पर खास तौर से जहाँ बेहतरीन कार्ड कॉम्बिनेशन के जरिए वो वापसी का संकेत देंगे, ऐसे में निगाहें रहेंगी झारखंड के चुनावी मुकाबले पर, इसके अलावा महाराष्ट्र के बड़े चुनावी मुकाबले पर। तो आपसे कुछ देर बाद करीब 1:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह, और यहाँ से जो लाइव तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो निश्चित तौर पर काफी गहमा गहमी है। काफी तादाद में आम दर्शक भी, आम लोगों को भी बुलावा यहाँ पर भेजा गया क्योंकि उनकी भागीदारी, उनकी सरकार ये मैसेज बीजेपी देना चाहेगी और इसीलिए प्रदेश भर से करीब 2000 बसों के जरिए यहाँ पर आम लोगों को भी लाया गया है। उनके लिए विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो मंच पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी, कहीं न कहीं उनका संबोधन काफी महत्वपूर्ण रहेगा हरियाणा के चुनावी मुकाबले को जीतने के बाद, और जिस तरीके से जो रिजल्ट आए हैं वो सबको हैरान करते हुए बीजेपी ने ये जीत हासिल की है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एक अच्छी मेजोरिटी के साथ सरकार बन रही है। उनकी 48 कुल उनके विधायक जीते, तो 3 जो निर्दलीय जीते हैं उन्होंने भी सरकार को सपोर्ट किया है। तो कुल मिलाकर 51 विधायकों का समर्थन भारी भरकम उनके साथ देखने को मिल रहा है। इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं और इसलिए हरियाणा में सरकार के गठन के साथ ही अब निगाहें रहेंगी उनके कामकाज पर। अभी कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी की ताजपोशी, उनको शपथ ग्रहण उनको कराया जाएगा और इसी के साथ उनके साथ जो बनने वाली टीम है, मंत्रिमंडल में जो शपथ लेंगे वो चेहरे के सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई है, लेकिन उस बीच अगर हम बात करें तो काफी गहमा गहमी का माहौल भी है। बीजेपी में साफ तौर से उत्साह देखने को मिल रहा है, जोश देखने को मिल रहा है, खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच यहाँ पर सांसद किरण चौधरी ने भी निशाना साधा। पहले तो उन्होंने ये कहा, शपथ ग्रहण समारोह के पहले ये उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे और जो भी मंत्रिमंडल में नाम होंगे वो खुद मुख्यमंत्री तय करेंगे। लेकिन इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और ये कहा है कि कांग्रेस जानती है कि उनका बुरा हाल होने वाला है। जो लोग हैं उन्होंने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है क्योंकि उनके पास झूठ, लूट और भाई भतीजवाद और क्षेत्रवाद के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, बिल्कुल बाहर पलटवार राजनीतिक तौर पर वो चल रही हैं और जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं वो खूब कांग्रेस को आईना दिखा रही हैं। उनके पास मौका भी है और ये बताने का, जताने का मौका भी है कि देखिए आपने
हमारी कदर उस समय नहीं की जब हम पार्टी के अंदर थे, लेकिन आज जब हम दूसरी तरफ हैं, उनकी सरकार बन रही है, तो इसमें हमारा बड़ा योगदान है। और किरण चौधरी के इन तेवरों को आप इस बात से समझ सकते हैं, जबकि उनकी बेटी श्रुति चौधरी के भी मंत्री बनने की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है। अनिल विज जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो शपथ लेते नजर आएंगे मंत्री के तौर पर। इसके अलावा ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रही हैं, जो एक परंपरागत पहचान रही है हरियाणा में। जब भी जश्न होता है तो ढोल नगाड़ों के बीच विशेष तौर पर थिरकते हुए युवाओं की टोलियां यहाँ पर जगह जगह दिखती है। तो ठीक वही नजारा हम यहाँ पर देख रही हैं। बात अगर आगे बढ़ाए जयपाल, तो निश्चित तौर पर ये चर्चाएं हैं कि जो यहाँ पर खास मेहमान आए हैं और इनके बीच मौजूदगी रहेगी, तो एनडीए की हकीकी रणनीति भी बनाई जाएगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अन्य जो वरिष्ठ नेता है वो पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री वो भी पहुंचे हैं चंडीगढ़। इसके अलावा जो अन्य वरिष्ठ जो सहयोगी दलों के नेता है वो भी पहुंचे हैं। गुजरात के सीएम पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अन्य जो राज्य के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वो भी यहाँ पर पहुंच रही हैं। इस बीच अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और निगाहें महाराष्ट्र और झारखंड पर फोकस रखते हुए बीजेपी नेता, एनडीए नेता बयान दे रही हैं कि अब हरियाणा के बाद बारी महाराष्ट्र और झारखंड की है। तो बड़े तेवर अब एनडीए के नेता दिखा रही हैं, क्योंकि एक जीत ने पूरे समीकरण बदल दिए हैं। हरियाणा के इस जीत के बाद निश्चित तौर पर बीजेपी यहाँ पर अब जो निशाना साध रही है वो झारखंड के चुनावी मुकाबले पर, और खासतौर से जो महाराष्ट्र का मुकाबला होगा उस पर निगाहें रहेंगी। तो निश्चित तौर पर ये काफी बड़ा मुकाबला बनकर उभरेगा और हरियाणा में जीत के बाद अब समीकरण बदलेंगे, ये दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप बहुत शुक्रिया आपका। तो मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए शपथ के लिए फोन आया है। मंत्रियों के पास महिपाल ढांडा का मंत्री बनना तय हो गया है। कृष्णलाल पंवार का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इनके पास जो फोन है वो शपथ ग्रहण समारोह से पहले आया है, जिसमें महिपाल ढांडा का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। और इस बीच अगर बात की जाए तो हरियाणा में दूसरी बार नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन उनके नए कैबिनेट मंत्री के लिए कुछ खास नेताओं के पास फोन किया गया। उनमें जो कुछ खास नेता हैं उनके नाम आपको बताते चले कि किन किन नेताओं के पास फोन किया गया। उसमें गौरव गौतम का नाम शामिल है, अनिल विज का नाम शामिल है, अरविंद शर्मा का नाम शामिल है, श्याम सिंह राव, नरबीर सिंह, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, राणा कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, कृष्णलाल पंवार और आरती राव का, इन सभी का नाम शामिल है जिनको फोन किया गया है। और इसमें महिपाल ढांडा का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कतुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, शपथ ग्रहण समारोह से पहले कुछ नेताओं को फोन किया गया है और उनको निमंत्रित किया गया, जिसमें से महिपाल ढांडा का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। देखिए जय, महिपाल ढांडा के अलावा पानीपत जिले से दूसरे कृष्ण पंवार है जो इस राणा से जीते, छठी बार विधानसभा में गए हैं और 2014 में बीजेपी में आए थे इनेलो छोड़कर। 2014 और 19 में 5 साल मंत्री भी रहे हैं। 2014 का चुनाव जीता था, लेकिन 19 वाला चुनाव कृष्ण पंवार हारे थे, तो अब फिर जीते हैं इस राणा से। छठी बार विधानसभा में कृष्ण पंवार पहुंचे। उनके परिजनों ने पुष्टि की कि उनको मंत्री पद की शपथ का फोन आया है। इसी तरीके से पानीपत से ही पानीपत ग्रामीण के महिपाल ढांडा जो पिछले कैबिनेट में मंत्री थे, पंचायत एवं विकास मंत्री और सहकारिता मंत्री, उनके परिवार वालों ने पुष्टि की कि उनको भी फोन आया है। ये दो तो शपथ ले रहे हैं पानीपत जिले के। कृष्ण बेदी का नाम भी वहां से भी पुष्टि हो रही है कि वो भी कर रहे हैं। और अरविंद शर्मा का नाम हालांकि उनसे पुष्टि नहीं हो पा रही, लेकिन मीडिया में चल रहा है कि अरविंद शर्मा को भी फोन आया है, वो भी मंत्री बनेंगे। श्रुति चौधरी का है, आरती राव का है। और अब अभी देखिए एक एक करके फोन जाते हैं। एक परंपरा होती है, 2 घंटे पहले बताया जाता है, क्योंकि अगर पहले से हो चीजें तो फिर बहुत मैनिपुलेशन, लीकेज, इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो सिर्फ 2 घंटे पहले फोन आने शुरू हो जाते हैं कि आप चंडीगढ़ में आपको शपथ ग्रहण करनी है। उतना ही टाइम दिया जाता है कि लोग दूसरे शहरों से या जिनको पहले से उम्मीद थी कि मंत्री बनेंगे वो चंडीगढ़ में कहीं रुक जाते हैं कि कॉल आएगी तो वो शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। तो ऐसा होता है। 2 घंटे पहले कॉल जिनको आई है, मैं बता रहा हूँ, कृष्ण पंवार के परिजनों ने, उनके भाई ने पुष्टि की कि फोन आया है। महिपाल ढांडा के परिवार वालों ने की है। और इसी तरीके से
अनिल विज ने भी पुष्टि कर दी है, जैसे श्रुति चौधरी, आरती राव जो नाम चल रहे हैं जी। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको फोन आया हो लेकिन उनकी अभी पुष्टि हो नहीं पा रही क्योंकि सभी लोग व्यस्त हैं, फोन उठाए नहीं जा रहे या बिजी जा रहे हैं। तो कुल मिला के 11 या 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री के अलावा। ये भी तय है कि कम से कम 2 महिलाएं इसमें जरूर रहने वाली है, 3 भी होते लेकिन 2 महिलाएं जरूर मंत्रिमंडल में शामिल हो रही है जी। बिल्कुल, क्योंकि इस बीच देखिए कि महिलाओं का इसमें कहा जा रहा है कि भागीदारी मंत्री में शामिल हो सकती है, मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो कितना अनुमान लगाया जा रहा है कि कितनी महिलाओं को जगह दी जा सकती है? देखिए 4 महिलाओं का नाम चल रहा है, श्रुति चौधरी, आरती राव, सावित्री जिंदल जो इंडिपेंडेंट हिसार से जीती हैं, बड़ा घराना है, बड़ा चेहरा है और राजनीतिक परिवार है। ओपी जिंदल 2 बार कांग्रेस शासन जाता, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे और भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री वक्त थे, उस दौरान 2 बार ओपी जिंदल एमपी रहे हैं और उनके बेटे भी रहे हैं कांग्रेस से 2 बार एमपी, नवीन जिंदल, और जो अब बीजेपी में और कुरुक्षेत्र से बीजेपी की सांसद है। उनकी मां है सावित्री जिंदल जो जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरपर्सन है और भारत की सबसे अमीर महिला, उनको ये उनकी रैंकिंग है कि सबसे अमीर महिला तौर, चूंकि ग्रुप की चेयरपर्सन महिला है सावित्री जिंदल, तो सबसे अमीर महिला उनको कहा जाता है कॉर्पोरेट जगत में, देश में। तो सावित्री जिंदल हुड्डा सरकार में भी मंत्री रही थी, कांग्रेस में थी, लेकिन अब उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा क्योंकि बीजेपी की टिकट मांग रही थी, नहीं मिली। तो अब सावित्री जिंदल को बतौर इंडिपेंडेंट, क्योंकि 3 के इंडिपेंडेंट जीतते, तीनों ने तुरंत समर्थन दे दिया था जब मतगणना हुई थी। तो सावित्री जिंदल की बहुत हद तक चर्चा थी कि उनको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, लेकिन अभी कुछ दुविधा की स्थिति जरूर है कि शायद उनके यहाँ फोन आया नहीं आया है। तो कुल मिलाकर अभी किसी भी टाइम फंक्शन ये शुरू हो सकता है, शपथ ग्रहण समारोह 1.5 घंटे तक प्रोग्राम चलेगा और इसके बाद प्रधानमंत्री आज चूंकि चंडीगढ़ आ रहे हैं 3 से 4 बजे के होटल में एनडीए के नेताओं की बैठक भी ले रहे हैं प्रधानमंत्री आज चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण के बाद। मतलब झारखंड और महाराष्ट्र के जो चुनाव है, महाराष्ट्र बहुत बड़ी स्टेट है, आर्थिक राजधानी देश की कही जाती है, राजनीतिक राजधानी तो नई दिल्ली है देश की, लेकिन आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र है जहाँ बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग, फिल्म हस्तियां, और आर्थिक राजधानी देश की मुंबई को कहा जाता है, महाराष्ट्र को। तो वो चुनाव है, झारखंड के चुनाव है, तो एनडीए के घटक दल जो के नेता है, घटक दलों के आज जो शपथ ग्रहण में आ रहे हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री बैठक करेंगे 3 से 4 बजे आज शपथ ग्रहण के बाद। तो बहुत सियासी गतिविधियां बहुत चरम पर है आज के दिन, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी फिर दूसरी बार शपथ ले रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल बन रहा है, तीसरी बार की सरकार है, रिकॉर्ड बनाया है बीजेपी ने हरियाणा में, तीसरी बार कोई सरकार रिपीट हो रही है। और जिस तरीके से जीत कर आए हैं, बहुत सारी परेशानियां और चैलेंजेस थे इस बार बीजेपी के सामने, एंटी इनकम्बेंसी वाली कई तरह की चीजें थी, उसके बावजूद बीजेपी बहुमत लेकर आई और सरकार बना रही है और भव्य समारोह किया जा रहा है जो आज तक हरियाणा में किसी मुख्यमंत्री का, किसी सरकार का नहीं हुआ, जिसपे इतने बड़े स्तर पे आयोजन और इतने पीवीआईपी लोग हिस्सा ले रहे हो, ऐसा पहली बार हो रहा है हरियाणा में। बिल्कुल है, लेकिन इस बीच एक ये भी चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिस तरह से जो मंत्रियों के नाम लिए गए हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, इसमें अगर बात की जाए तो कास्ट कंट्रीब्यूशन का कितना ज्यादा रोल रहने वाला है? किसका कह रहे हैं जय, क्या सवाल है आपका? देवेंद्र, क्योंकि जिस तरह से जो मंत्रियों के नाम सामने आए हैं, अनुमानित अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें जो मंत्रिमंडल में मंत्री शामिल होने जा रहे हैं, तो किस आधार पर इनको आगे रखा गया, इसमें कास्ट कंट्रीब्यूशन का रोल कितना रहने वाला है? बिल्कुल जी, देखिए कास्ट का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। आप देखिए टिकटें भी बांटी जाती है कि ब्राह्मण समुदाय है, ये पंजाबी है, ये वेस्ट समुदाय है, ये ओबीसी है, ये एससी है। देखिए टिकटों का बंटवारा भी चुनाव में इसी आधार पर होता है कि जो सभी वर्ग है उनको साथ लेकर चले। 36 बिरादरी की बात नेता लोग करते हैं, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना ये भी जरूरी होता है किसी सरकार के लिए। जब टिकटों का वितरण होता है तो कास्ट इक्वेशन, जातीय समीकरण देखे जाते हैं और क्षेत्रीय समीकरण भी, ये भी देखा जाएगा। हरियाणा में अभी 22 जिले हैं, तो 22 जिलों में तकरीबन कोशिश होती है कि हर जिले को मंत्री पद मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि 15% तक 90 विधायकों वाली ये सदन है, तो 15% मतलब 15, 14 या 15 तक बन सकते हैं।
14 पद रखे जाते हैं, एक जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं, 14 बाकी मंत्री 13 मंत्री होते हैं। उसमें 2 पद ये भी हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी पद होता है। वहां भी एक उनको भी किसी को एक मंत्री जैसा ही पद है, लेकिन उनका काम अलग है, उनका काम विधानसभा को चलाना है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर 2 पद, ये 14 पद मुख्यमंत्री समेत और 13 मंत्री हो गए, 16 पद हैं जहां ये भरे जाते हैं। हालांकि ऐसा जरूर होता है, मनोहर लाल के टाइम भी हुआ था, 1 या 2 पद खाली रखा जाता है। कभी कोई राजनीतिक संकट आ जाए या किसी को पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन देना पड़े, तो उस स्थिति में वो एक पद जो है किसी को राजी किया जा सकता है। कल को सरकार पर कोई संकट आए, कोई अल्पमत वाली बात ऐसी है नहीं, बहुमत वाली सरकार है, लेकिन राजनीति में तमाम संभावनाएं बनी रहती हैं। मान लो किसी आदमी की जरूरत पड़ जाए पार्टी को, बीजेपी को, और वो गिव एंड टेक वाली पॉलिसी रहती है सरकारों में, राजनीति में, तो अगर किसी की मदद की जरूरत पड़ जाए तो उसको वायदा किया जाता है कि हम आपको इसके बदले ये दे रहे हैं। मतलब गिव एंड टेक वाली पॉलिसी होती है राजनीति में। तो इसलिए 1 या 2 पद खाली भी रखा जाएगा। बिल्कुल, कि किसी को अगर एडजस्ट करना पड़े, किसी को पॉलिटिकली ओब्लाइज करना पड़े, तो उसकी संभावना बराबर बनी रहती है। हाँ बिल्कुल, बहरहाल बने रहिए, जानकारी आपसे आगे भी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल भी जुड़े हुए हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्या तस्वीरें सामने आ रही? क्योंकि इस बीच अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य, उनके मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। गुजरात की बात करें तो भूपेन्द्र पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, तो सभी इस समय चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि तकरीबन 17 मुख्यमंत्री जो हैं वो पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में कुछ और लोग भी पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो लोग पहुंचे हैं उनमें प्रमुख तौर पर जो है योगी आदित्यनाथ हैं, अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू हैं, इसके अतिरिक्त अपने गोवा के मुख्यमंत्री हैं, उसके सभी लोग, लगभग सभी लोग पहुंच चुके हैं। और ये शपथ ग्रहण समारोह अब जो है कुछ ही घंटे में जो है शुरू होने वाला है। और शुरू होने के बाद जो है तकरीबन 2 बजे तक ये शपथ ग्रहण समारोह चलेगा, 2 से 2:30 बजे तक। उसके बाद सीधे सभी लोग जो है चंडीगढ़ में दूसरी जगह के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर की बैठक होनी है सारे मुख्यमंत्रियों की। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो कल विधायक दल का नेता नायब सैनी को चुन लिया गया था। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि ये मेरा सौभाग्य है कि सर्वसम्मति से मुझे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया, और अब हमें सेवक बनकर 2.80 करोड़ जो परिवार है उनकी सेवा का अवसर मिला है, और हम अपने सौभाग्य मानते हुए सभी की सेवा करेंगे और भरपूर जो काम है वो करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अपने 56 दिन के काम पूरे चुनावी प्रचार में गिनाते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं उसकी देन भी मानी जा रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से नायब सिंह सैनी को कल विधायक दल का नेता चुना गया, उसके बाद उन्होंने यही बात कही कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा का आभार जताते हुए हरियाणा की जनता की सेवा का जो संकल्प दोहराया, उसमें जो है अब उन्होंने बात तो कही है, लेकिन सेवा का संकल्प दोहराने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि बड़ी चुनौती भी उनके सामने है। कई सारे वादे किए गए हैं हरियाणा की जनता से इन चुनाव में, जिनमें कि 2 लाख नौकरियां देना है, 2100 रुपए महिलाओं को देना है, इसके अतिरिक्त लड़कियों को स्कूटी देना है जो कि कॉलेज जाने वाली हैं। तो ये जितने वादे किए गए हैं, इन वादों को जमीन पर उतारना भी अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। और विधायक दल का नेता तो कल उनको चुन लिया गया था और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा, साथ में कैबिनेट के जितने मंत्री हैं उनका भी चयन हो जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जो डिलीवर करना है उनको, वो डिलीवर कितनी जल्दी करते हैं और कितनी तेजी से करते हैं, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल में उनको अपने सारे घोषणा पत्र के वायदों को लगभग पूरा करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अब देखना होगा, क्योंकि आज यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, जितने चुनावी दावे वादे किए हैं उस पर कितना खरा उतरते हुए नजर आएंगे, ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती तो जो है यही है कि उनको वायदे पूरे करने पड़ेंगे, जितने वायदे उन्होंने घोषणा पत्र में किए हैं। और बेरोजगारी हरियाणा में एक बड़ी समस्या है, और अग्निवीर जिसको लेकर कहा जाता है कि वो जल्दी से जल्दी जो है सरकार के उन वादों को पूरा करना पड़ेगा। अग्निवीरों को स्थायी नौकरी देने की बात कही है हरियाणा सरकार ने, तो अब वो कैसे उन सभी को मैनेज करेगी, ये भी अपने आप में बड़ा टास्क है। तो क्योंकि रोजगार देना किसी की सरकार के लिए सिर्फ रोजगार देना नहीं होता है, बल्कि
उनके लिए बजट का इंतजाम करना, दूसरी सारी चीजों को करना, वो भी सारी चीजें हैं। अब कैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार इसको पूरा करती है, ये देखना होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से देखें, क्योंकि आज ये भी कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा उसके बाद एनडीए की बैठक भी होगी, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री एनडीए के सभी इस बैठक में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी और सभी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद वो बैठक होने जा रही है। 3 बजे से बैठक है और 3 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है ये बैठक चलेगी। अलग अलग एजेंडा इसमें तय किए गए हैं कि किस तरीके से गवर्नेंस सभी राज्यों में दी जाए, जिनके सामने जो चुनौती आ रही है। अगर किसी राज्य में कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई बहुत अच्छी एक्टिविटी हो रही है, तो क्या उसको दूसरे राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये भी अपने आप में एक सभी राज्यों के सामने टास्क होता है। तो हालांकि ये मुख्यमंत्री की जो बैठक है ये समय समय पर होती रहती है, लेकिन बावजूद उसके जो है आज के मुख्यमंत्रियों की बैठक में क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है, ये थोड़ा अभी देखने वाली बात होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखे ललित कि आज 12 जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ